अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट के लेवल्स और आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वॉल्यूम्स मार्केट में है नहीं और थ्रू आउट यही इस चीज से मना करता आ रहा हूँ, जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आते मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिन्होंने बजट के बाद सोमवार वाले दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाइंग की, आज तक मार्केट देख लें किस तरह से उन बायर्स को, उन जो एक्साइटेड बेसिकली बायर्स हैं, उनको किस तरह से आज तक मार्केट घसीट रही है, जो 50,000 के चक्कर में थे। और वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी बजट से पहले। खैर वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट में पैसा वो बंदा कमाता है जिसको इस चीज की समझ होती है कि कब मार्केट के अंदर काम नहीं करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये समझना किस टाइम पे मार्केट में सिर्फ काम नहीं करना और सिर्फ देखना है मार्केट को। ठीक है, तो खैर आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले लास्ट वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी मार्केट के हवाले से, ताकि पिक्चर क्लियर नजर आए। लास्ट वीडियो में बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था, एक रेंज को डिस्कस किया था 47,900 से लेके 47,000 के दरमियान में मार्केट मूव कर सकती है जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, तो अभी करंट चार्ट्स को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ मार्केट के, जो मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ मेंटेन किया हुआ है। खैर एक क्यूरी जो बहुत सारे लोगों ने पूछी, जब मार्केट ने ये एक कैंडल बनाई थी, ग्रीन लॉन्ग ग्रीन बार मार्केट ने बनाई, तकरीबन 800 पॉइंट मार्केट उस दिन प्लस हुई। 8 जुलाई का दिन था। और क्यों मार्केट इतना ऊपर क्यों गई? ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट हमारे रेंज के टॉप तक ही गई थी। और इस चीज का एक सबके अंदर पैनिक होता है कि हम ये रैली मिस नहीं कर जाएं। ठीक है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, वो फैक्टर हर एक के अंदर होता है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करूं, ये मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था अपने ग्रुप के अंदर भी, लेकिन रोज रोज वीडियो बन नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये चीज मैंने डिटेल के साथ तब भी एक्सप्लेन की थी सेम डे में। इसके हवाले से मैं आपसे डाटा शेयर करूं, अगर उस दिन जो मार्केट का फीपीलीपी डाटा था 8 जुलाई का, आपको पता है उस दिन सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया था, तकरीबन $12.5 मिलियन की बाइंग की थी, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इसके हवाले से एक पॉइंट सिर्फ आपको बता दूं ये क्यों हुआ। देखें, उस दिन किसी फंड ने पैसा एलोकेट करना था, मार्केट के अंदर पैसा लगाना था, और वो वजह थी, ये तो सबको पता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई। एक बात हमेशा याद रखें कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी मार्केट लीडर्स नहीं है। ठीक है, मार्केट मूवर्स नहीं है। मार्केट मूवर्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस हैं। ठीक है, जो कि मार्केट अभी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, जो देखने में नजर आ रहा है। अब म्यूचुअल फंड्स के पास, मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 अरब रुपया आया कि ये आपने मार्केट के अंदर डिप्लॉय करना है। ठीक है, एलोकेट करना है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। अब एक दफा खुद सोचें कि मार्केट डल है, वॉल्यूम्स नहीं है, मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड नहीं है, आपके पास 2 अरब रुपया है, आप फंड मैनेजर हैं। ठीक है, आप आए, आपने मार्केट के अंदर बाय किया। ठीक है, आपके पास जब 2 अरब रुपया खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 अरब रुपए से अगर आपने बाय करना है तो आप करंट लेवल्स के ऊपर ऑर्डर्स लगा के बाय नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है, सेलर भी नहीं है, तो आपको वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिल सकती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रेट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ और सेलर आपको मिलेगा, तब आपकी जो एक डिमांड है, आपने जितना बाय करना है वो पूरी होगी, जिस जो म्यूचुअल फंड ने उस वक्त किया। ठीक है, और जब वो पैसा आपके पास खत्म होगा, 2 अरब रुपए की आपने बाइंग कर ली, पैसा खत्म हो गया, तो मार्केट क्या करेगी, वापस उसी मोमेंटम में वापस आ जाएगी, वापस वही डल वॉल्यूम्स हो जाएंगे, वही डल ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, सेम मार्केट ने वही रिएक्ट की। ये सेम डे में मैंने उस दिन बताया था, ये पॉसिबल नहीं था कि वीडियो उस वक्त मैं बना सकता। ठीक है, तो ये मार्केट ने अगले दिन प्रूव किया कि मार्केट वो एक दिन की सिर्फ बाइंग थी, पैसा खत्म और मार्केट उसी साइड पे वापस आया। क्योंकि मार्केट जो मूवर्स हैं, जब वो मार्केट चलाते हैं तो वो मार्केट में कॉन्टिन्यूसली लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, ब्रोकर्स हो या इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो वो म्यूचुअल फंड्स नहीं है। तो मुझे प्रोबेबली यही लगा था कि मार्केट के अंदर ये एक पॉपअप हुई है कैंडल, उसके बाद मार्केट उसी मोमेंटम को फॉलो करेगी जहां पे मार्केट जिस तरह से पहले चल रही थी, और मार्केट ने वो अगले 2-3 दिन में अभी बता दिया। अब
वो लोग जिन्होंने देखा कि मार्केट 800 पॉइंट प्लस है और मार्केट दोबारा से रैली शुरू करने जा रही, कहीं हमसे मिस नहीं हो जाए, तो वो लोग दोबारा से ट्रैप हो गए। और अगर देखा जाए तो उस दिन भी वॉल्यूम्स जो लगे वो 187 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे और एवरेज आपकी 266 मिलियन थी। ठीक है, एवरेज आपकी इतनी ज्यादा ऊपर थी, सिर्फ आपकी कैंडल बहुत बड़ी बनी, पॉइंट्स बहुत बड़े लग गए क्योंकि उन्होंने बोर्ड आइटम्स के अंदर बाइंग की थी, लेकिन वॉल्यूम्स आपके इंप्रूव नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो देखने वाली थी, लेकिन लोग काफी ट्रैप हुए उस वक्त भी कि मार्केट इतना ऊपर चलेगी, हमारे हाथ से मार्केट निकल नहीं जाए। और अभी अगर देखा जाए तो आज सिर्फ 102 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, मतलब सबसे मेरे ख्याल से अभी तक के लोएस्ट वॉल्यूम्स लगे हैं। और एवरेज आपकी जो 280 मिलियन पे थी वो इस वक्त 203 मिलियन पे आ चुकी है, जो कि बहुत बुरी है। मार्केट की एवरेज वॉल्यूम काफी नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में काफी लोगों ने पूछा था कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑनवर्ड्स ये कभी भी हो, ये पहले भी ऐसा होता रहता है, जब मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल डाउन होता है एकदम से ऐसे बाइंग आती है और वो किसी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से वक्ती तौर पे सिर्फ बाइंग आती है, क्योंकि उन्होंने एलोकेट करना होता है पैसा, उनको कोई ऑर्डर मिलता है कि भाई इतना पैसा लगा दो मार्केट के अंदर। खैर, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, अब दो सिचुएशंस आपको दे रहा हूं, मार्केट के लेवल्स सेम ही हैं, 47,900 46,800, दो सिचुएशंस दे रहा हूं, इसको गौर से सुन लीजिएगा। मुझे पहले तो आपको वॉल्यूम्स के हवाले से बता दूं कब लगता है कि वॉल्यूम इंप्रूव होंगे मार्केट के वॉल्यूम्स। ईद के बाद होपफुली आप मार्केट के वॉल्यूम्स में मुझे उम्मीद है बेहतरी देखने को आपको नजर आएगी। ठीक है, और रोल ओवर के बाद। ठीक है, तो दो सिचुएशंस अभी बताने लगा हूं। पहली सिचुएशन ये कि मार्केट में ये 46,800 का मेजर लेवल है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, जो आपको मैंने बताया था कि यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगी, वॉल्यूम्स के बगैर करेगी या वॉल्यूम्स के साथ करेगी। अगर वॉल्यूम के साथ करेगी तो वेल एंड गुड है, नहीं वॉल्यूम्स के साथ किया तो फिर मार्केट, मतलब कि वो कोई भी रेजिस्टेंस उसके सामने आएगी तो वो इजीली वहां से रेजिस्ट करके वापस नीचे आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि दो दफा उसने चैनल के मिडल को टेस्ट किया है, उसको तोड़ नहीं पाई मार्केट। ठीक है, तो दो सिचुएशन ये हैं कि मार्केट 46,800 को बरकरार रखे, मेंटेन रखे और इससे ऊपर मार्केट अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट कर दे, मतलब कम से कम 260-70 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट कर दे, उसके बाद मार्केट का मोमेंटम ट्रैक के ऊपर आ जाए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि मार्केट 46,800 को ब्रेक करे। ठीक है, 46,000 के आसपास जाए या इवन 46,000 को ब्रेक करे, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर एक एक्सट्रीम किस्म का पैनिक क्रिएट हो। ठीक है, जिसके बाद हर दूसरा बंदा ये बात करने लग पड़े कि मार्केट अब 42,000 जा रही है। सेम वही सिचुएशन याद करें जब मार्केट 43,000 पे थी और हर बंदा बात कर रहा था 39,000 पे जाएगी, और वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से एग्जैक्ट लेवल दिया था कि मार्केट यहां से रिबाउंड होगी, और आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, ये नहीं कि यार ये मेजर सपोर्ट है यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। सपोर्ट तो टूटने के लिए होती है, और जब वॉल्यूम्स नहीं होंगे, डिमांड नहीं होगी, तो किसी भी सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। और जब वॉल्यूम्स होंगे किसी रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दो सिचुएशंस ये हैं, मार्केट में जब वॉल्यूम्स आएंगे या तो 46,800 से ऊपर वॉल्यूम आ जाए तो जबरदस्त है, अदरवाइज मार्केट अपने मेजर लेवल को ब्रेक करे, एक अच्छा पैनिक दे, तो फिर मार्केट के अंदर जो है ना अच्छी बाइंग के लेवल्स आएंगे। ठीक है, दो सिचुएशंस हैं। और जो एक मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल बनी जिसके अंदर 800 पॉइंट मार्केट ने प्लस किया था, इसके अंदर अगर कोई लेवल ब्रेक होता, मार्केट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आती या अपॉर्चुनिटी बनती, तो डेफिनेटली वो मैं अपडेट देता वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट निकल जाएगी। हाँ, ये जो दो सिचुएशंस आपको बताई हैं इनमें से कोई भी एक होती है तो डेफिनेटली फिर डिस्कस करेंगे, और वहां पे फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से मार्केट को टैकल करना है और कहाँ पे बाइंग करनी है, वो सारी चीजें उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरे ख्याल से मार्केट को सिर्फ देखने का टाइम है कि क्या मार्केट करती है, और थ्रू ये 2-3 हफ्ते से ये मैं कहता आ रहा हूँ।